नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही कामना। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि देश भर में कार्यरत ट्रस्ट, सोसाइटीज़, चैरिटेबल धार्मिक संस्थाओं को आयकर विभाग में आवेदन कर आयकर से छूट प्राप्त करने के लिए 12A के अंतर्गत फॉर्म जो नया जारी किया गया है 10A, उसको भरने की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। इस फॉर्म को भरते समय संस्थाओं को काफ़ी सावधानीपूर्वक भरना है। इस फॉर्म को भरने पर आयकर विभाग से 12A के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर इन संस्थाओं को आयकर से छूट प्राप्त होती है। इन संस्थाओं की जो आय होती है, जो दान प्राप्त होता है, उसमें इनको आयकर से छूट प्राप्त होकर कोई कर देय नहीं होता है। इसके विपरीत जिन संस्थाओं के द्वारा 12A के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है, इन संस्थाओं की आय दान प्राप्त करने पर इस पे अधिकतम दर से कर देना होता है। इस नए फॉर्म 10A को भरते समय इन संस्थाओं को जो मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना है उसको इसमें बताया जा रहा है। देश भर में कार्यरत इन संस्थाओं को चैरिटेबल, रिलीजियस, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन कंपनी को इस फॉर्म को भरते समय क्लोज सेलेक्ट करने हैं कि ये पूर्व में रजिस्ट्रेशन की हुई, इन्होंने पूर्व से 12A के अंदर रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया हुआ था, यह एक नई संस्था है या पूर्व से कार्यरत है जिन्होंने 12A में रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं किया था। तो इन सभी के लिए अलग अलग क्लोज निश्चित किए गए हैं। अगर कोई ट्रस्ट, सोसाइटीज़ जो पूर्व से 12A के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर कार्य कर रही थी, उसको क्लोज 1 सेलेक्ट करना है। जो नई संस्था है या जो पुरानी संस्था है जिन्होंने 12A के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं किया था, उसको अलग क्लोज सेलेक्ट करना है। इसी तरह इस फॉर्म को भरते समय इसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इस पर टिक करना है कि आपकी जो संस्था है वो इर्रिवोकेबल है, उसका स्टेटस क्या है, उसको इसमें टिक करना है। साथ ही इस फॉर्म को भरते समय संस्था को जानकारी देना है कि इस आवेदन को भरने के पूर्व इस संस्था के जो ट्रस्ट डीड है या नियमावली है ट्रस्ट सोसाइटी की, इसमें किसी प्रकार का संशोधन किया गया है, बदलाव किया गया है, तो उसको टिक करना, उसकी जानकारी देना है। साथ ही इस फॉर्म को भरते समय इसमें यह टिक करना है कि इस फॉर्म को भरने के पूर्व आपके द्वारा आयकर रिटर्न भरा जाता रहा है या नहीं भरा जाता है। नहीं भरा जाता है तो आवेदन दिनांक तक की इसमें पूरी विस्तृत बैलेंस शीट की जानकारी देनी है। साथ ही इसमें जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं उन डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कर पदाधिकारियों को इसको अपलोड करना होगा। साथ ही इसके जो मैनेजमेंट होते हैं इन संस्थाओं के, ट्रस्ट की स्थिति में जो ट्रस्ट डीड के अनुसार, ट्रस्ट डीड में जो नियम है उसके अनुसार चुने हुए जो ट्रस्टी होते हैं, उन सभी ट्रस्टियों की इसमें जानकारी अपलोड करना है, उनका आईडी देना है। सोसाइटी की स्थिति में नियमावली के अनुसार जो पदाधिकारी चुने गए हैं उनकी इसमें जानकारी देनी है, उनके आईडी अपलोड करनी है। इस प्रकार इस फॉर्म को भरकर इन संस्थाओं द्वारा फ़ायदा लिया जा सकता है आयकर में। उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किसी ट्रस्ट या सोसाइटी द्वारा दान प्राप्त किया गया है, उस दान की राशि 20 लाख रुपए मान ले, तो उस 20 लाख पर अगर उन्होंने 12A के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया हुआ है, उस रजिस्ट्रेशन के पश्चात अगर ये दान प्राप्त करते हैं तो उस पर कोई आयकर नहीं देना होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर इन संस्थाओं के द्वारा, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, अगर ये बिना रजिस्ट्रेशन के दान प्राप्त करते हैं तो पूरी दान राशि पर इनको अधिकतम दर से आयकर देना होगा। तो देश भर में कार्यरत सभी संस्थाओं, चैरिटेबल धार्मिक संस्थाओं, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन कंपनियों को इस आवेदन को निश्चित की गई तारीख 31 मार्च 2022 के पूर्व 12A के अंतर्गत फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना चाहिए। इसके अनेक फ़ायदे हैं। आय इन संस्थाओं की पूरी आय कर मुक्त होती है। जो देश भर से दान राशि प्राप्त करते हैं
वो कर मुक्त होती है और इस राशि से वो जन कल्याण के काम कर सकते हैं। तो इस बढ़ी हुई तारीख के पूर्व सभी संस्थाओं को आवेदन कर रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर आप इस हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे जो भी और महत्वपूर्ण जानकारी पर वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।